मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्रॉस एल्डोल की और उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। और क्रॉस एल्डोल में हम लोगों ने सीखा था कि यदि दूसरा केस हम सीख रहे थे कि यदि एक मॉलिक्यूल वन कार्बोनिल मॉलिक्यूल having no alpha H, एक मॉलिक्यूल हम ऐसा ले रहे थे जिसमें कोई अल्फा एच नहीं है जेंटलमैन, एंड वन मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा एच। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? क्लेजन-सिमिट रिएक्शन। क्लेजन सिमिट रिएक्शन। और इसका मैंने जब अल्फा एच कार्बन है ही नहीं दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो उसका हम कार्बेनाइन नहीं बना सकते जेंटलमैन, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। एक ही प्रोडक्ट बनना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि PHCHO, इसको बेंजीन बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन में एसीटोन से कराऊं, बेस की प्रेजेंस में मैं हीट करा रहा हूं, तो देखो इसके पास तो अल्फा एच है नहीं और इसके पास अल्फा एच है, कितने हैं? 6 हैं, 3 और 3 6। तो इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा तो यहां से 2 एच निकल जाएंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि PHCH डबल बॉन्ड, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, डबल बॉन्ड CH समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये प्रोडक्ट बन भाई हो क्या रहा है कि PHCHO ये तो ऐसे ही रहेगा और इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं। तो अल्फा कार्बन ये है तो ये 2 H निकलेंगे, तो कार्बेनाइन तो यही बनेगा ना, और कार्बेनाइन बनेगा तो ये इस पे अटैक करेगा, ये कार्बेनाइन बनेगा और कार्बेनाइन इस पे अटैक करता है। हमेशा ध्यान रखो, मैं बता चुका हूं कई बार, अब ये चर्चा पुरानी हो गई लेकिन फिर भी मैं बार बार बताता हूं कि कार्बेनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और फिर फाइनली जो है हीट करने पे वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये जो मैंने बनाया ये आपके सामने बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन करें, देखें जरा। मान चलो कि मैं फॉर्मेल्डिहाइड लूं और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ये साइक्लोहेक्सेन बनाया और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन डाइओन बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके ये प्रोडक्ट बेस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो जेंटलमैन यू कैन सी दैट कि अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 H इस तरह से रखे हुए, दीज आर अल्फा H, इसमें तो है नहीं ना, तो कार्बेनाइन इसी का बनाएंगे। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहने वाला है ना, ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा ना, है ना, और यहां पे ये ऐसे रहेगा। तो ये प्रोडक्ट फाइनली बनने वाला है भाई, यहां से ये कार्बेनाइन बनेगा, आप समझ सकते हो आसानी से। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, कि भाई ये फॉर्मेल्डिहाइड था तो इनका तो जनाब कुछ होना नहीं है,
और यहाँ पे ये कार्बेनाइन बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये कार्बेनाइन यहाँ अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन, और इस पे जब कार्बेनाइन बना तो ये अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जहां से निकला वहां पे ये CH2 जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, तो ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। और देख सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको जो है कैलकुलेशन ये समझ में आनी चाहिए कि अल्फा एच आप चेक कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट बनाना आसान है। जैसे मान चलो कि मैं PHCHO लूं और साइक्लोहेक्सानोन, इस पे मैं रिएक्शन कराऊं तो अल्फा कार्बन कहाँ है साहब? ये एक अल्फा कार्बन है और एक अल्फा कार्बन है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो इसमें 4 अल्फा एच है, आप कोई 2 निकाल दो तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा जनरल में। तो देखिए, अगर मैं इसे क्रॉस एंडोल करा रहा हूं और ये स्पेशली क्लेजन सीमेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा। यू कैन सी दैट ये प्रोडक्ट बनने वाला है। समझ पा रहे हैं आप बात? अब इसमें एक स्पेशल केस है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल है। जो स्पेशल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नॉर्मली पढ़ते नहीं है लोग और वो आ जाता है कभी कि अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरह से ले रहा हूं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें जो R डैश है वो H हो सकता है या फिर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप H हो जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इस पे मैं इस तरह का एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको मैं लिख रहा हूं, और ये जो Y और Z है, ये Y और Z है, Y एंड Z मे बी सिमिलर और डिफरेंट। सिमिलर और डिफरेंट। ये जो Y और Z है ये सिमिलर और डिफरेंट हो सकते हैं। अब मुद्दा ये है, आप मेरी बात समझिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिंगनॉट रीजेंट की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सब कार्बेनाइन बनता है यहां से R- की फॉर्म। फिर हम लोगों ने सीखा कि भाई CH3 अगर है CHO तो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये -M इफेक्ट शो कर रहा है। -M इफेक्ट ग्रुप से, मैंने 2 लेक्चर पहले भी बताया था कि -M इफेक्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी sp3 कार्बन, कोई भी sp3 कार्बन जो भी होता है वो कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी कार्बेनाइन बना सकता है कुछ इस तरह से, क्योंकि एक अल्फा H निकल जाएगा, एसिडिक होता है जो कि मैंने आपको बताया था, तो ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो मुद्दा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो Y और Z है, Y एंड Z मस्ट बी EWG। जो Y और Z है वो मस्ट बी EWG, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब शो -M इफेक्ट। -M इफेक्ट, जो भी ग्रुप है Y और Z वो -M इफेक्ट शो करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है
वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल केस ऑफ क्रॉस एंडोल। हम क्रॉस एंडोल की बात कर रहे हैं, ये स्पेशल केस है, ध्यान देना है। और इसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन इज आस्किंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक्सक्लूडेड। भाई क्वेश्चन आप पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको ये पता चल जाएगा कि लिखा रहता है मोस्टली एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो जीआई पॉसिबल हो सकती है अगर sp2 कार्बन पे, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर sp2 कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो भी जीआई शो होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर sp2 कार्बन पर इस तरह से अरेंजमेंट बन जाए, sp2 कार्बन पर इस तरह से अरेंजमेंट बन जाए तो भी जीआई शो होती है जेंटलमैन, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन आने वाला है, यहाँ पे काइरल सेंटर नहीं बनेगा, यहाँ स्टीरियो सेंटर की हम बात कर सकते हैं। तो y और z, y एंड z क्या हो सकता है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ये कीटोन ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, NO2 हो सकता है और एस्टर हो सकता है। समझ पा रहे हैं? मॉलिक्यूल में ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिमांड है क्वेश्चन की कि ये तो मॉलिक्यूल हमने ऐसा लिया जिसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है सब, तो इसका तो कार्बेनाइन बनने से भूल जाओ। दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया Y की जगह एक मतलब ग्रुप NO2 लगा दिया और एक हमने CN लगा दिया। आप किसी को भी Y और किसी को भी Z कंसीडर कर सकते हैं। प्रेजेंस ले रहे हैं इथाइल एल्कोहल की बेस के साथ, तो ये बेस क्या करेगा? यहां से यू कैन सी दैट दिस वन कैन बी रिटन एज, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये दोनों अल्फा एच है, तो अगर अल्फा एच है तो कार्बेनाइन यही बनना है, इस पे तो कार्बेनाइन भूल जाओ आप। तो क्या मॉलिक्यूल बन सकता है कि PHCH डबल बॉन्ड, PHCH डबल बॉन्ड C और ये NO2 और ये CN। यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि ये sp2 कार्बन है और इसमें एक H है और एक फिनाइल है, ये sp2 कार्बन, एक NO2 है और एक CN है, तो आप बात कर सकते हैं कैन शो GI। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ध्यान देना है कि एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग क्या पूछ रहा है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, अभी तो मैंने क्या किया, तो क्वेश्चन मैंने चेंज किया कि PHCHO लिया और Y और Z दोनों सेम कर दिए, और OH माइनस की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं C2H5ONA, ये भी लिया, तो देख पा रहे हैं आपके PHCH यहां से निकल जाएंगे डबल बॉन्ड CHO, ये सिंगल प्रोडक्ट भी बनेगा, जीआई शो नहीं कर पाएगा जेंटलमैन। तो आपको ध्यान ये देना है कि मामला क्या हो रहा है। यू कैन सी दैट मान के चले
मान चलो क्वेश्चन एक बार आया था कि PHCHO है और PHCHO की रिएक्शन में CH3NO2 से करा, आई थिंक इट इज नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। तो इसके पास तो है ही नहीं, ये अल्फा हो गया, तो क्या हो जाएगा PHCH डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CHNO2। तो ये नाइट्रो एल्डोल, क्या बना, नाइट्रो एल्डोल रिएक्शन हम इसको बोलेंगे, नाइट्रो एल्डोल रिएक्शन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मान चलो क्वेश्चन ये आ जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिया है CH2COOET, इट इज एस्टर ग्रुप, COOET, और हीट कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। तो आप देख पा रहे हैं कि यही अल्फा कार्बन है, इसी पे कार्बेनाइन बनेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा जेंटलमैन, H। प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको डाउट ना रहे, यहाँ से 2 H निकल जाएंगे तो ये बनेगा COOET। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ क्लेजेंस। Special case of Claisen cement reaction, स्पेशल केस हो जाएगा क्लेजन सीमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको क्या बताने वाला था कि हम लोगों ने सिंपल एल्डोल का हम लोगों ने प्रोडक्ट सीखा, सिंपल एल्डोल के बाद क्रॉस एल्डोल सीखा। क्रॉस एल्डोल में मैंने आपको बताया कि स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड करके आप टोटल 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्रॉस वाले ही होते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, क्रॉस वाले ही होते हैं, सिंपल वाले प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, ध्यान देने वाली बात है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एक इंडेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंडेक्स क्वेश्चन 12.4 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में आपको बता दूं, 4 मॉलिक्यूल गिवन है, एक मॉलिक्यूल गिवन है एसिटाल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल गिवन है प्रोपियोन एल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल गिवन है एसीटोन, और एक मॉलिक्यूल गिवन है इथाइल मिथाइल कीटोन। क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, इथेनॉल ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनोन है, और ये ब्यूटेनोन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिमेंबर वन पॉइंट जेंटलमैन, पूछ रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी।
मैंने आपको बताया कि रिएक्टिविटी में एलिफेटिक इज ग्रेटर देन एरोमेटिक। एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एलिफेटिक कीटोन एरोमेटिक कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। मैंने आपको बताया था दो फैक्टर, एक तो प्लस आई इफेक्ट और दूसरा फैक्टर बताया स्टीरिक फैक्टर। इन दोनों के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या आएगा कि आप ये चेक करो कि इन दो से ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव क्या होगा? ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन से ज्यादा कौन हो जाएगा? एसीटोन। एसीटोन से ज्यादा कौन हो जाएगा? प्रोपेनल। और प्रोपेनल से ज्यादा कौन हो जाएगा? इथेनॉल। आप देखो ये इथेनॉल, इसमें मिथाइल लगा हुआ है, इसमें इथाइल लगा हुआ है, प्लस आई इसमें ज्यादा रिएक्टिविटी कम, तो इथेनॉल, प्रोपेनल, उसके बाद एसीटोन और सबसे पीछे कौन आने वाला है? ब्यूटेनॉल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जेंटलमैन। इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया था, मैं आपको बताता हूं। इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया था कि मॉलिक्यूल दिए गए थे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होता है PHCHO, या ये कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल एसिटोफेनॉन था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस वन इज एसिटोफेनॉन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो लेवल एनसीईआरटी का ही है। मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे था, एक स्ट्रक्चर ऐसे था CH2CHO, और एक था पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस वन इज पैरानाइट्रो। और वही क्वेश्चन सिमिलर के रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया था। रिएक्टिविटी ऑर्डर, आप देख सकते हैं जेंटलमैन के सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं, सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटोफेनॉन है, लेकिन इन दोनों में कीटोन कम रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। एल्डिहाइड 2 हैं, 3 हैं और एक कीटोन है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसमें माइनस आई इफेक्ट है, NO2 लगाए। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? एसिटोफेनॉन। तो C6H5COCH3 सबसे पीछे रहने वाला है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सब। उसके बाद क्या आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, और सबसे बाद में पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। प्लस आई लगने से रिएक्टिविटी कम हो जाती है, माइनस आई लगने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मैं फिर से बता दूं, एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। Aliphatic ketone is more reactive than aromatic ketone. Aldehyde is more reactive than ketone. Steric factor, steric hindrance, मॉलिक्यूल पे जितनी ज्यादा होगी जेंटलमैन रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। कार्बोनिल ग्रुप से प्लस आई
लगा होने पर प्लस आई जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। 12.4 क्वेश्चन था इंटेक्स का। इसी सिलसिले में आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 12.5 क्वेश्चन में कुछ रिएक्शंस दी गई थी और प्रोडक्ट पूछ रही है। क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स इन द following reaction reactions। देखें जरा, पहली रिएक्शन क्या थी कि साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन से करा रहे थे जेंटलमैन, किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो मैंने बताया था ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, एडिशन होगा फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो इसका ऑक्सीजन और इसका H निकल जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि साइक्लोहेक्सेनोन था, और इसकी रिएक्शन करा रहे थे 2,4, मैंने क्वेश्चन कराया था एक बार, 2,4-DNP। This one is 2,4-DNP, 2,4-DNP डेरिवेटिव। मैंने क्वेश्चन और कराया था कन्वर्जन वाला बड़ा सा, जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट भी था। तो ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2H निकल जाएंगे, तो प्रोडक्ट बना देंगे आप डबल बॉन्ड N से जुड़ जाएगा जेंटलमैन ये NH, और इधर ये NO2 और ये NO2। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर है, रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तीसरी रिएक्शन क्या थी जेंटलमैन के, एक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन था, जो कार्बोनिल कंपाउंड गिवन था वो RCH डबल बॉन्ड CH CHO, और इसकी रिएक्शन करा रहे थे NH2 CO NH2। तो फिर से ये ऑक्सीजन और ये H निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N CO NH NH2। ये प्रोडक्ट बन जाएगा जेंटलमैन। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था, चौथा क्या था साहब कि एसिटोफिनोन है, और एसिटोफिनोन की रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन से करा है।
दिस वन इज 1 डिग्री एमाइन। तो जब हम 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये भी आप एक तरह से देखो तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसलिए कि ये कुछ ऐसे लिखा है और इसको हमने रिप्लेस कर दिया इथाइल से। तो ये 2H तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड N CH2 CH3 और इस C पे एक मिथाइल था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड N जनरेट हुआ जेंटलमैन और C डबल बॉन्ड N जनरेट हुआ। अगर तो इसमें मैं GI भी शो कर सकता हूँ, ये GI शो करेगा जेंटलमैन। ये मिथाइल है, ये है और ये है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को जेंटलमैन, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आप देखो, मुद्दा ये है, जरूरी है कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको बता रहा हूँ लेक्चर में, आप उसको पहले पढ़ें, आप उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करें। आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, है? दुनिया की कोई ताकत, कोई भी बुक, कोई भी मॉड्यूल उठा के देख लेना, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर आपको दिमाग में। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट हैं या नहीं है, आपने उस चैप्टर के कंटेंट को सही से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी भी कुछ नहीं बदला, अभी आप शुरुआत कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आंसर आप निकालिएगा, कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। आगे हम लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे इसकी न्यू रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की, तब तक आप इसको पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।